ईएमआई भी चल रही है और रेंट भी भर रहे हो और बिल्डर है कि पोजीशन देने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप भी सिचुएशन में हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि रेरा के थ्रू आप बिल्डर से अपना पूरा पैसा विद इंटरेस्ट वापस कैसे ले सकते हो। इंडिया में करंटली करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ठप पड़े हैं। सिर्फ 36% रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं और वो भी डेडलाइन पर। मतलब 64% बायर्स अभी तक वेट कर रहे हैं। उनकी ईएमआई चल रही है, रेंट भी जा रहा है और बिल्डर के ऑफिस के चक्कर भी लग रहे हैं। और सबसे बुरा तो ये है कि ज्यादातर बायर्स को पता ही नहीं है कि उनके पास लॉ में इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडी अवेलेबल है कि बिल्डर को लाखों रुपए देने पड़ सकते हैं। तो आज इसके बारे में सब कुछ क्लियरली समझते हैं। रेरा एक्ट का सेक्शन 18 हर एक होम बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल प्रोविजन है। इस सेक्शन के मुताबिक बिल्डर ने एग्रीमेंट फॉर सेल में जो पोजीशन डेट लिखी है उस डेट को पोजीशन देना मैंडेटरी है। और अगर डिले होता है तो ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं और दोनों ही अनकंडीशनल हैं। पहला ऑप्शन है प्रोजेक्ट से विड्रॉ करो और पूरा पैसा वापस लो। बिल्डर को आपका पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा, ऊपर से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और ये रिफंड 45 डेज के अंदर देना होगा। और अगर 45 डेज में रिफंड नहीं दिया जाता है तो इंटरेस्ट और पेनल्टी बढ़ती रहेगी। दूसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट में रहो और हर महीने का इंटरेस्ट लो। जब तक कि पोजीशन नहीं मिलता बिल्डर हर महीने आपको इंटरेस्ट देता रहेगा और पोजीशन लेने के बाद भी आप पास्ट डिले का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो, बिल्डर की नहीं। अब सवाल ये है कि इंटरेस्ट मिलेगा कितना। ज्यादातर स्टेट्स में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली 10.8 से 11% के आसपास है और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी सिंपल है। अब एक एग्जांपल से समझो कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। अगर आपने 50 लाख रुपए दिए हैं और बिल्डर ने 3 साल का डिले किया है तो 11% के हिसाब से आपको 16 से 18 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। और कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने 18% सिंपल इंटरेस्ट के भी अवार्ड दिए हैं। अगर रिसेंट एग्जांपल से समझे तो हरियाणा रेरा का एक 2026 का एक केस जिसमें कि एक बायर को 14 साल की डिले के लिए 77,60,000 रुपए कंपेंसेशन मिला है प्लस 10% इंटरेस्ट अलग से। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसा एक्चुअली हो रहा है और आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। और सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, रेरा एक्ट के सेक्शन 18 और 72 के तहत आप एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो। मतलब जो टेंशन, स्ट्रेस और परेशानी आपको हुआ उसके लिए, लॉस्ट रेंटल इनकम के लिए और ईएमआई बर्डन के लिए, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन लॉस के लिए और लिटिगेशन कॉस्ट के लिए भी। और अगर बिल्डर ये सब इग्नोर करता है तो उस पर प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% तक फाइन लग सकता है और 3 साल की जेल भी हो सकती है। बहुत सी बार बिल्डर बोलता है कि फोर्स मेजर की वजह से पोजीशन टाइम पे नहीं दे पाए, मतलब ऐसा कुछ हो गया जो उनके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि फोर्स मेजर सिर्फ नेचुरल या जेन्युइन केसेस पर अप्लाई होता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर, वॉर या गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। बिल्डर का ये रीजन देना कि लेबर शॉर्टेज है, मटेरियल प्राइस हाइक हो गए या फिर बिल्डर की अपनी गलती, ये सब रीजंस बिल्कुल नहीं चलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि बिल्डर बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के पोजीशन नहीं दे सकता। और अगर बिल्डर ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना पोजीशन दी है तो ये लॉफुल पोजीशन नहीं है, आप अब भी क्लेम कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है और कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है कि डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। ये सबसे जरूरी स्टेप है क्योंकि बिना इसके आपकी कंप्लेंट वीक पड़ जाएगी। तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल निकालो, उसमें पोजीशन डेट चेक करो और रेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन और अलॉटमेंट लेटर सब वेरीफाई करो। साथ ही बिल्डर को जो ईमेल्स और लेटर्स भेजे हैं वो सभी और साइट के फोटोज और ईएमआई और रेंट के प्रूफ्स सभी रेडी करो। ये आपके कंप्लेंट में बहुत फायदा करेंगे। दूसरा स्टेप ये है कि बिल्डर को लीगल नोटिस भेजो, रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल के थ्रू। नोटिस में 15 से 30 दिन का टाइम दो और क्लियरली मेंशन करो कि पोजीशन दो वरना मैं रेरा में कंप्लेंट फाइल कर दूंगा इंटरेस्ट और कंपेंसेशन के लिए। बहुत से केसेस यहीं पर सेटल हो जाते हैं क्योंकि बिल्डर नोटिस देखकर ही सेटलमेंट की बात करने लगता है। फिर आता है थर्ड स्टेप। अगर नोटिस के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो स्टेट रेरा पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करो। अपने स्टेट का रेरा पोर्टल चेक करो, वहां रजिस्टर करो, फॉर्म में फिल करो, कंप्लेंट टाइप में डिले इन पोजीशन अंडर सेक्शन 18 मेंशन करो और रेमेडी चूज करो, रिफंड चाहिए या इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन, और सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। उसके बाद फीस सबमिट करो जो कि 1000 से 5000 रुपए के बीच होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है तो आप खुद कर सकते हो। फिर आता है फोर्थ स्टेप,
हियरिंग और ऑर्डर। एजुकेटिंग ऑफिसर 60 डेज के अंदर सुनवाई करता है और ऑर्डर मिलने के बाद बिल्डर को 45 दिन की पेमेंट करनी होती है। और अब तो एक नया रूल भी आ गया है कि अगर बिल्डर ऑर्डर के बाद भी पैसे नहीं देता है तो इस पेनल्टी को लैंड रेवेन्यू की तरह ट्रीट करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिकवर कर सकता है। मतलब अब बिल्डर इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब गवर्नमेंट मशीनरीज पीछे लग जाती है। और अगर रेरा स्लो लग रहा है तो कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हो, वहाँ एक्स्ट्रा डैमेजेस भी मिलते हैं जो कि रेरा में नहीं मिलते। अब कुछ जरूरी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो चेक करो कि आपका प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि 2017 के बाद के प्रोजेक्ट्स में ये सब मैंडेटरी था। और अगर आपके बिल्डिंग या प्रोजेक्ट में और भी बायर्स हैं जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ग्रुप कंप्लेंट कर सकते हो। ज्यादा कंप्लेंट्स मतलब ज्यादा प्रेशर। और अगर बिल्डर धमकी दे या प्रेशर क्रिएट करे कि कंप्लेंट की तो पोजीशन और डिले हो जाएगा, तो ये कॉमन टैक्टिक्स है और कुछ नहीं। पहले खुद प्रोसेस शुरू करो और अगर कहीं दिक्कत लगे तो लॉयर से कंसल्ट करो। और एक और बात समझ लो कि प्रॉपर्टी लेना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो चुप रहने की कोई जरूरत नहीं। रेरा के पास इतनी पावर्स हैं कि वो बिल्डर को लाखों रुपए देने पे मजबूर कर सके, लेकिन ये पावर तभी काम आएगी जब आप उन्हें यूज करोगे। नहीं तो बिल्डर तब तक डिले करता रहेगा जब तक आप चुप हो। जिस दिन आपने कंप्लेंट फाइल करी उस दिन से बिल्डर ये सब करना बंद कर देगा। तो अभी इस वीडियो को सेव करो और जब भी किसी को बिल्डर ने प्रॉपर्टी या फ्लैट देने से डिले किया हो तो उन्हें जरूर भेजो और कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या आप या आपके किसी जानने वाले भी बिल्डर के चक्कर में फंसे हुए हैं और कई सालों से पोजीशन का वेट कर रहे हैं।